मैं आज तुमसे अपनी सैंडल लेकर रहूंगी। दीपिका मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी सैंडल फेंक दूंगा। ये किस लड़की की सैंडल है? अबे यार ये क्या हो गया मुझसे? इस देव के चक्कर में मुझे भी डांट पड़ेगी। तुम लोग मेरे ऑफिस में आओ। अब लगता है कि मैनेजर हमें कंपनी से निकाल देंगे। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज से तुम्हें मिलकर काम करना है। अगर तुम दोनों साथ में काम करोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। हम फिर तैयार हैं। मैडम जी, ये घर खरीदने के बाद आपको अमीरों जैसा महसूस होगा। इस घर की लाइट से आप और भी सुंदर लगेंगी। आप खुद ही घर के चारों ओर देखिए कि कितनी सुंदर लाइट लगी है। ये घर बिल्कुल आपके लिए ही बना है, तो जल्दी से खरीद लीजिए। हम दोनों मिलकर आखिर में उस औरत को मना ही लेते हैं। हमारी कंपनी इस महीने बहुत फायदे में है क्योंकि हमने सारे घर बेच दिए। इस महीने सबसे ज्यादा घर बेचा है तान्या ने। लेकिन इसने तो एक भी घर नहीं बेचा, बल्कि सारा काम हमने किया है। आप तान्या को प्रमोट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये मेरे होने वाले पति हैं। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता, इसलिए जल्दी से कंपनी से निकल जाओ। कंपनी से वो दोनों नहीं बल्कि तुम निकलोगे। बॉस, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तुम्हारे सारे काले कारनामे पता चल गए हैं, तो अब तुम्हें मेरी कंपनी से निकलना होगा। बॉस, मुझे बस एक और मौका दे दो। उदास मत हो क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन मैं करता हूँ। सब लोग शांत हो जाओ, नए टीचर आ चुके हैं। इस टीचर को परेशान करके हम अपने स्कूल से हमेशा के लिए निकाल देंगे। अरे मुझे लगा था कि ऊपर से पानी गिरेगा, लेकिन मैं तो बच गया। यहाँ तक कि क्लास भी पूरा साफ है और ना ही एक भी केले के छिलके गिरे हैं। आप यहाँ नए आए हैं इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों को यही कहूँगा कि टीचर की इज्जत करना सीखो। लेकिन ये स्टूल पर गम किसने लगाया? ये हमारा स्वागत करने का तरीका है, तो कैसा लगा आपको ये क्लास? इन बच्चों को मुझे ही सुधारना होगा। तान्या, अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ नाश्ता कर लो, लेकिन ऐसे बैठकर खाना सही नहीं है। ये किस बेवकूफ ने मेरे खाने में टेबल टेनिस की गेंद डाल दी? टेबल टेनिस से मुझे याद आया, सभी बच्चे सुनो, मैं आप लोगों को कल टेबल टेनिस खेलने लेकर जाऊंगा। टेबल टेनिस खेलने के लिए हम टीचर की सारी बातें मानते हैं। मिस्टर गोपाल, आपकी क्लास पढ़ने में बहुत कमजोर है और आप उनका गेम में समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से ही वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए आप यहाँ से इस्तीफा दे दीजिए। कितने अच्छे टीचर थे ये, और हमारी वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है। बच्चों, आज मेरा आखिरी क्लास है, तो मैं जाने से पहले आपको यही कहूँगा कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें। टीचर के समझाने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि हम कितना गलत कर रहे थे। करण, जल्दी से तुम कार रोको। शालू, अब तुम क्या करना चाहती हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कार में लड़कियों के जुराब क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ इस कार में नहीं बैठूंगी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैंने आज तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। ये बोलकर मैं एक अनजान लड़के की कार में जाकर बैठ जाती हूँ। आप मुझे घर तक छोड़ दो और बदले में मुझसे किराया ले लेना। लड़के, तुम कार चलाने की कोशिश भी मत करना। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। मैं कितनी बेकार लड़की थी जो उस लड़के से प्यार कर बैठी। तुम अब उसे भूल जाओ। मैं अपने आप को तभी माफ करूंगी जब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। मुझे इसके खुशी के लिए इतना करना पड़ेगा। शालू, तुम इस बंदर के साथ कहाँ घूम रही हो? ये बंदर तुम जैसे कुत्तों से कई गुना अच्छा है। आज हमने एक महंगे होटल में पार्टी रखा है, तो क्या तुम इस बंदर के साथ आ सकती हो? मैं जरूर शिवा को अपने साथ लेकर आऊंगी। हम दोनों के आते ही सभी लोग हमें देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शालू का बॉयफ्रेंड एक अमीर लड़का है। ये कार इसकी नहीं बल्कि मेरे बॉस की है, जिसे मैं इसके नंबर प्लेट से पहचानता हूँ। तुम्हारा वो बॉस मैं ही हूँ, और अगर यकीन नहीं होता तो अभी हो जाएगा। नमस्कार शिवा बॉस। मैं आशा करता हूँ कि अब तुम्हें यकीन हो गया होगा। ये शिवा ही था जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बॉस था। चलो मेरी जान, आज इस कार से कहीं घूमने चलते हैं। आज मैं अपने पापा की तस्वीर देखकर रोने लगती हूँ, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और तभी मेरी सौतेली माँ आ जाती है। तुम्हें रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम मुझे अपनी माँ मान लो और मेरे साथ रहने लगो। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से चली जाओ। मेरे बोलने के बाद भी वो इस घर को छोड़कर नहीं जाती। खुशी जाने से पहले खाना बना कर जाओ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अगर तुम्हें अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो इतना करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मुझे खाना बनाना पड़ता है। तुमने ये खाना कितना खराब बनाया है। मुझे ऐसा ही बनाना आता है। क्या तुम छोटी बच्ची हो जो अभी तक बनाना नहीं आता? मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। जाने से पहले सोच लो कि दोबारा इस घर में आने की हिम्मत मत करना, और ना ही मैं तुम्हें अपने खर्चे के लिए पैसे दूंगी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं खुद कमा सकती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपके साथ नहीं रहना। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरा जाने का मन नहीं था, फिर भी मेरी सौतेली माँ मुझे जबरदस्ती घर लेकर आ जाती है। ये लो कार्ड, और जितना चाहो पैसे निकाल सकती हो। मैं आज रात को विदेश चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या खुशी विदेश से वापस आएगी या नहीं, जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। तुमने 2 महीनों से मुझे किराया नहीं दिया, इसलिए अब तुम चली जाओ। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। दादाजी, आपने मुझसे क्यों छीन लिया? बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए खाने दो। इनकी हालत तो मुझसे भी खराब है, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। आप ये पैसे रख लो और जब भी मन करे खाने का तो खा लेना। बेटी, क्या आपके पास रहने के लिए घर नहीं है? वो दादाजी सिर्फ शक्ल से गरीब थे, लेकिन उनका घर बिल्कुल आलीशान बंगला था। आपका घर तो बहुत सुंदर है। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? ये कोमल है जिसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किसी अमीर आदमी की बेटी बन गई हूँ। दादाजी, ये देखो, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाया है। मैं अभी खाकर बताता हूँ कि कैसा बना है। इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। दादाजी, मैं आपको 5 तरह का खाना बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन बदले में आप मेरी शादी अपने बेटे से करवा देना। मुस्कान केशव की गर्लफ्रेंड थी जो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन दादाजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं करवा सकता क्योंकि तुम सिर्फ पैसों की लालची हो। बूढ़े आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? कोमल, तुम्हारे पैर पर तो खरोंच लग गई। जल्दी से चलो, मैं दवाई लगा देता हूँ। मुझे जैसी बहू चाहिए थी वो मिल गई है।
ये हमारी क्लास के मॉनिटर हैं, जो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बेंच पर बैठने देते हैं जो पतली और गोरी होती हैं। मॉनिटर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम जल्दी से आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा क्लास में मन लगता है। अगर इनकी स्कर्ट लंबी रहेगी तो हम इन्हें गंदी नजर से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मुझे काटने दो। राहुल लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी मम्मी ही इस क्लास की टीचर थी। ये देखो सर, कैसे प्रिया वर्कआउट से बचने के लिए नाटक कर रही है। सर, ये राहुल आपसे झूठ कह रहा है। मुझे मतलब नहीं है, तुम जल्दी से जाकर 50 बार उठक बैठक लगाओ। राहुल से परेशान होकर हम लोग अगले दिन उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मॉनिटर, आज मैं बहुत सुंदर बनकर आई हूँ, तो इस बार तुम मुझे कहाँ बैठाओगे? तुम पहली लाइन में जाकर बैठ जाओ, लेकिन बाकी लड़कियाँ कब आएंगी? वो सब अभी दूसरे कमरे में हैं, तो क्या तुम उनके साथ मस्ती करना चाहोगे? इसमें देर किस बात की, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। मेरी जाने मन, तुम लोग कहाँ हो, लेकिन इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? प्रिंसिपल सर, आप यहाँ कब आए? मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम लोग अभी स्कूल से निकल जाओ। मैं अभी तुरंत चीन पहुंचा हूं, तो आज से नौकरी पर टाइम से आऊंगा। वेटर, ये टेबल नंबर 6 कहाँ है? तुम चुप रहो, मुझे दिख गया। तुम मेरे इतने दिनों से पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन मैंने तुमसे पैसे कब लिए? ये तो मेरे बचपन का दोस्त राजा है। अरे मैडम, ये टेबल नंबर 6 नहीं बल्कि 9 है और ये जगह वहाँ पर है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें देखा नहीं। पायल, मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं हीरो की तरह दिखता हूँ। टकले आदमी, तुमने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है कि कितने बेकार दिखते हो? टकले, मुझे दोबारा तुम दिखना मत। बदतमीज लड़की, तुमने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। इससे बचकर भागो, वरना ये तुम्हें मार डालेगा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप यहाँ क्या करने आए हो? दरअसल मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। ये तो संयोग की बात है, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ। और मैं इस कंपनी का नया सुपरवाइजर हूँ। जो तुमने कल मेरे साथ किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा, चलो, अब ब्रेक खत्म हो गया। पल्लवी, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लॉकेट दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, तुम जल्दी से मुझे पहनाओ। पल्लवी की आंखों में खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। राजा, वैसे हम दोनों वापस कैसे मिल गए? कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो उसे खुदा भी मिला देता है। मैंने ये सारी मछलियाँ इतनी मेहनत से पकड़ी हैं, और तुम कह रहे हो कि मुझे सस्ते में दे दो। बॉस, ये तो वही लड़की है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मेरी दुकान बंद हो चुकी है, तो आप लोग कल आना। मैं तुम्हें ये पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इतने पैसे मैं कभी नहीं कमा पाऊंगी। ये फूल की सुगंध कहाँ से आ रही है? मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है, ताकि तुम्हें इसकी सुगंध अच्छी लगे। मुझसे ये फूल दूर रखो। नेहा, ये तुमने क्या किया? बॉस को फूलों से एलर्जी थी और तुम ये इनके पास लेकर आ गई। मेरे एक गलती के कारण शुभम को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। शुभम, एक तो तुम विकलांग हो और ऊपर से मेरे पति की बराबरी करना चाहते हो। मैं तुम्हारे पति की तरह नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो एक घोटालेबाज आदमी है। वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा, जब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। बॉस, ये देखो, किसी ने आपके लैपटॉप से प्रेजेंटेशन के सारे मटेरियल डिलीट कर दिए। वो मटेरियल मैंने ही डिलीट किए हैं, क्योंकि कल के प्रेजेंटेशन में मुझे अपने पति को जिताना है। आज लगता है कि मिस्टर शुभम कुछ बोलने के मूड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज उनकी जगह मैं बोलूंगी। मीटिंग में जाकर सभी लोगों को शुभम के बिजनेस आइडिया बता देती हूँ, जिसे उसने अपने लैपटॉप में लिखा था।